फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। ठीक है, कोरोना में अपने घर पे रहें, ठीक है, और कुशल मंगल रहें, पढ़ते रहें साथ साथ, ठीक है। तो पढ़ाई जारी रहनी चाहिए आप लोगों की। तो आइए क्वेश्चन पे, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे उन्हीं पे डिस्कशन है, आसान है। पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो एक सेंटर है सर्कल का, ठीक है। अब आपको पी क्यू क्यू आर के बराबर है, मतलब पी क्यू ये वाली साइड और क्यू आर ये वाली साइड बराबर है। तो अगर दो साइड बराबर है और आपको एंगल क्यू ओ पी, सॉरी, एक एंगल आपको दे रखा है, जो आपको एंगल दे रखा है वो है ये आपका आर क्यू पी ये दे रखा है। आर क्यू पी आपको 68 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एक चीज़ होती है, तो अब ये वाला एंगल आपका 68 डिग्री, ये वाला 68 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री, ये दोनों साइड बराबर, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, हाँ यार। तो क्या मैं आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इसको x मानूं तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। और क्या अब आपका x निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला कितना 68 डिग्री इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 68, तो 2x इक्वल्स टू 112 और x इक्वल्स टू 56 डिग्री आ गई। ये बात सबको समझ में आई होगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने बोला ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाली साइड इसके बराबर है। काफी टाइम से प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं जब सॉरी दो साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये बराबर हो गया, तो ये भी 56 हो गया, ये भी 56 हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, ये 56 आ गया और इतना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए, ये प्रॉपर्टी अब तक क्लिक होनी चाहिए कि एक आर्क, ये पी क्यू एक आर्क है, इस आर्क को आधार मान करके एक बनाया कोण केंद्र पे और एक कोण बनाया परिधि पर, ठीक है। सेंटर पे एक एंगल बना सर्कमफ्रेंस पे, तो केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि से क्या होता है, दुगना होता है कि नहीं होता है? दुगना होता है। तो 56 है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 112। तो पहला एंगल पी ओ क्यू तो आ गया था निकल के, क्यू ओ पी या फिर पी ओ क्यू बोलते हो, 112 डिग्री आ गया। तो 112 तो इसी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन तो यही हो जाना चाहिए। लेकिन चेक कर लेते हैं कि एंगल और निकालना है। दूसरा एंगल कौन सा निकालना है? क्यू सी, ये वाला एंगल निकालना है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? भाई ये आपका 56 हो गया तो इसका डबल 112 हो गया कि नहीं हो गया अपने आप ही? और इसके लिए आप आराम से जानते हैं यार, ये एक ट्रेपेजियम बन गया, एक क्वाड्रेटर बन गया, क्यू पी सी ओ पी सी क्यू, एक क्वाड्रेटर चतुर्भुज बन गया जिसके चारों कोणों का योग 360 होता है। और आपको पता है ये वाला कोण 90 डिग्री, त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, और ये भी हमें 90 डिग्री, तो ये 90 तो इनका सम हमेशा कितना बनता है? 180 बनता है। प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो 180 बना तो इनका सम 180 बनता है हमेशा। तो ये 112, तो ये 180 माइनस 112 और 180 माइनस 112 कितना डिग्री आ गया? 56 डिग्री, 156 नहीं 68 डिग्री, 68 डिग्री आ गया, 68 डिग्री आपका आंसर हो गया। और यही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इन दोनों, जब दो टेंजेंट इधर से आती है तो वो सेंटर पे एंगल बनता है, और ये वाला एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। हम जानते हैं इस बात को, तो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने ये एंगल निकाला, इससे ये वाला आ गया, ये दोनों का सम 180 की वजह से आपका एंगल निकल गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गए, अब तक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, इसीलिए मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं कि बच्चों आप लोगों को प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन अब एकदम क्लियर होना चाहिए। आइए एक क्वेश्चन और है, अब ये भी बेहद सिंपल और आसान सवाल है। अब देखिए कैसे। अब आपको पता है, फिर से देखो, इसके जैसी ही कंडीशन है इसमें। ये एक आपकी टेंजेंट है, तो पी ए और पी बी, और ये ओ सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इसका और इसका सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा। क्यों? वही बात, ये अगर त्रिज्या है तो लंबवत होगी टेंजेंट की, तो 90 डिग्री, ये वाला भी 90 है, 180 हो गया, तो इनका सम हमेशा 180 बचेगा। काफी देर से हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, तो ये 40, तो ये कितना बचेगा? 140, हाँ या 140 बचेगा ही बचेगा 140, 180 में से 40 निकाल दिया। अब ये एक आर्क है, इस आर्क को आधार मान करके एक कोण बना है केंद्र पे और एक कोण बनाया है परिधि पे। तो परिधि पे भाई ये वाली प्रॉपर्टी इसमें भी आ गई, तो परिधि पे जो कोण बनेगा वो आधा होगा केंद्र से, तो फिर ये परिधि वाला कोण कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा 70 डिग्री। भाई इस चाप को आधार मान करके एक कोण आपने एंगल बनाया सर्कल के सेंटर पे, और एक एंगल बनाया कहां पे? सर्कमफ्रेंस पे। तो सर्कमफ्रेंस बनाने का हाफ होता है, 140 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 आ गया, तो ए क्यू बी तो आ गया आपका 70 डिग्री निकल गई। अब एक बात बताओ, दूसरा क्या पूछा? ए एंड बी। तो अब देखो सिंपल सा एक बात बताओ, ये क्या बन गया है? क्वाड्रेटर। और कैसा क्वाड्रेटर? साइक्लिक क्वाड्रेटर, चक्कर ये चतुर्भुज बन गया। क्यों? क्योंकि इसके चारों जो वर्टेक्स है वो किस पर लाइन करते हैं? सर्कल पे लाइन कर रहे हैं। और साइक्लिक क्वाड्रेटर की क्या विशेषता होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ये और ये इसका
योग कितना बनेगा 180, तो ये 70, तो 180 माइनस 70 कितना 110 डिग्री, और आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। लोग कितना आसानी से वही जो प्रॉपर्टीज में लग रही थी वही प्रॉपर्टीज में लग रही थी, तो अब आप प्रॉपर्टीज ढूंढने लगी है, अब एकदम आप क्लियर होना चाहिए। वो सिंपल सी बात क्या है कि ये 40 तो 140 बना, ये 140 बना तो ये आर्क सेंटर पे 140 बना रही है, तो सर्कमफ्रेंस पे इसका आधा बनाएंगे 70 बनाएंगे, ये 70 बनेगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 110 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब ये चीजें आराम से दिखने लगी होंगी, आराम से दिखने लगी होगी, नहीं दिख रही तो एक बार फिर से प्रॉपर्टीज पढ़ लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, और देखिए आपको प्रॉपर्टी का तो एहसास हो गया होगा कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, अब ये दो सीकेंट है, दो छेदक रेखाएं हैं जो बाहर मिल रही है, तो इसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आप प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं क्या रिलेशन पढ़ा था, वो वीडियो भी देख सकते हैं कि मैंने तरीका क्या याद करने का कि इसका क्या रिलेशन में बढ़ता है, ये बाहर वाला इंटू पूरा, बाहर वाला इंटू पूरा, ये रिलेशन था। तो ये क्या रिलेशन बनता है, पीबी इंटू पी ए इक्वल्स टू पीबी इंटू पी सी। यस और बाहर वाला इंटू पूरा, बाहर वाला इंटू पूरा, ये तो पीबी कितना 3 लिख लिया, पीए कितना बनेगा पीबी प्लस बीए, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 आया ना, 5 प्लस 3 8 इक्वल्स टू पीडी कितना 2 और पीसी कितना होगा 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स। यस और नो आया, तो 8 ये 24 बटे 2 बराबर 2 प्लस एक्स कर दूंगा क्योंकि ये 2 गुणा में भाग में आ गया, तो कितना आ गया 12 और 12 बराबर 2 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया 10 आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर डी हो गया। तो सिंपल रिलेशन हमने यूज किया है और कुछ नहीं है कि बाहर वाला इंटू पूरा, बाहर वाला इंटू पूरा, ये रिलेशन हमने यूज किया और इससे हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यस और नो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को, आसान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। अब इसमें ये लग रहा है कि ये तो सीकेंट की तो पूरा दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से टच होकर आ रही है, ये तो नहीं आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, लेकिन हैं दोनों सीकेंट ही, हैं तो दोनों सीकेंट ही रहे एक तरीके से। सीकेंट क्या होती है जो बाहर मिलती है, बस ये सीकेंट छेदक रेखा बन नहीं रही है, तो एक काम क्यों नहीं करते हो, वो सेंटर है सर्कल का, एक काम करो इसकी तरह बनाने के लिए इसको पूरा टच कर दो पीछे, तो क्या करना है कर देना टच, ये सुनो इसको पूरा टच कर दो, कर दिया टच, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। और आपको इसमें कुछ और वैल्यू भी दे रखी है क्या, देख लो, हाँ ये आपको इसमें ए ओ की वैल्यू दे रखी है, साथ में ए ओ की वैल्यू 13 दे रखी है, ए ओ की वैल्यू दे रखी है। अब सुनो, मतलब ए ओ की वैल्यू ये वाली वैल्यू 13 दे रखी है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया, कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा माहौल बनाने की इसमें कोशिश करिए, तो 13 बढ़ा दिया। अब मुझे बात बताओ, ये सेंटर है तो ये वाली क्या होगी आर होगी, इस पॉइंट का नाम मान लो मैं ई दे देता हूँ, इस नाम का नाम मैं एफ दे देता हूँ, ये आर है, हाँ यार, और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ए और जो डिस्टेंस है वो 13 है। अब हमें देखो मैं रिलेशन बनाता हूं, फिर हमें पता लगेगा क्या चाहिए, ए बी क्या वही वाला बाहर वाला इनटू पूरा, ए बी इनटू ए सी, ए बी इनटू ए सी इक्वल्स टू ए ई बाहर वाला इनटू पूरा ए एफ, हाँ यार ए ई इनटू ए एफ, यही तो चाहिएगा छेदक रेखा के लिए, यही होता है। तो पहले तो रिलेशन लिख लिया, अब मेरे पास ए बी है, ए बी है 7 9 है, ए सी 9 प्लस 7 16 है 16, हाँ यार। अब बात आती है ए, अब ए कैसे निकलेगा, एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक ये कितनी है 13, यहां से लेके यहां तक कितनी है 13, ये आपके सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस, केंद्र से बीडी की दूरी क्या होती है त्रिज्या, तो ये आपकी रेडियस आर है, ये आर है, ये पूरी 13 है, तो ये वाली कितनी बचेगी भाई 13 माइनस आर बचेगी, ध्यान देना क्या बचेगी, ये यहां से यहां तक 13, ये आर, तो ये क्या बचेगी 13 माइनस आर, और यहां तक 13 है, ये 13 है, और ये वाली भी आर ही तो होगी, ये वाली भी आर ही तो होगी क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस आर, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी 13 प्लस आर हो जाएगी, ये पूरी दूरी ए एफ की दूरी 13 प्लस आर, हाँ यार ना भाई, यहां से लेके यहां तक 13, तो ये आर की, तो ये 13 माइनस आर होगी, और ये 13 भी यहां तक, और ये आर जुड़ के तो 13 प्लस आर हो गया। बस इस क्वेश्चन में से थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करिए, तो बस क्वेश्चन में अब ए ही आ गया 13 माइनस आर और ए एफ क्या 13 प्लस आर, बस हो गया क्वेश्चन, वही बात है भाई, यहां तक इसे पॉइंट बनाता आगे हमने टच कर दिया, और ये वो सेंटर दे रखा, तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये वाली डिस्टेंस उसने 13 दे रखी थी, आर
13 है तो 13 माइनस आर हो जाएगी। अब देखो 16 गुना 9 कितना होता है 144, और ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो जानते हैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर आया, ये सुनो। अब r का स्क्वायर इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। भाई मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो r स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो r का मान कितना आ जाएगा 5, प्लस माइनस 5 आएगा, माइनस का कोई मतलब होता नहीं है, तो 5 आ जाएगा। रेडियस कितनी आ गई इसकी निकल करके 5 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बड़ा ही खूबसूरती से इसने किसको यूज किया, वो रिलेशन यूज किया, कौन सा वाला, जब दो सीकेंट, दोनों ही क्वेश्चंस में जब दो सीकेंट या दो छेदक रेखाएं कहाँ मिलती हैं, वृत्त के बाहर कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो बस इसको छेदक रेखा इसमें पूरी तरीके से बनाए नहीं, तो हमने यहाँ पर इसको टच कर लिया, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। समझ में आया होगा, पसंद कर आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के सामने, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोर्स ऑफ लेंथ 6 cm and 8 cm आर ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm। दो वृत्त की किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, केंद्र के दोनों ओर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं, दोनों समांतर जीवाओं के बीच की लंबाई हुई है। बहुत सिंपल। अब सबसे पहले तो इसमें डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले अभी तक तो डायग्राम बनने में आते हैं, तो देखो किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम बनेगा तो क्वेश्चन है, देखो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दोनों ओर, केंद्र के दोनों ओर, मतलब ये केंद्र मान लो, तो एक इधर और एक इधर, दोनों समांतर जीवाएं हैं, तो एक इधर की साइड है और एक इधर की साइड है, हाँ या ना, ठीक है, दोनों समांतर है। और एक 6 सेंटीमीटर की लंबी है और एक कितनी लंबी है 8 सेंटीमीटर लंबी है, यस और नो, ये 8 सेंटीमीटर लंबी, कोई भी देखो 8, ठीक है। देखने में ऐसा नहीं लग रहा हो तो इस तरीके से इसका सेंटर यहाँ से क्लियर हो। अब इनके बीच की लंबवत दूरी बतानी है, मतलब लंबवत दूरी मतलब ओ से एक लंब डाला मैंने इस पर, ये लंब डाल दिया, और इस यहाँ से भी मैंने एक लंब डाल दिया इसके ऊपर, ये लंब डाल दिया, ठीक है, और ओ इसका सेंटर है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी थी सर्कल में, सबसे पहले कि वृत्त के इसी सर्कल के सेंटर से, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्वि विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में। पहली प्रॉपर्टी बच्चों यही पढ़ी थी कि एक सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कोण को, है ना, समद्वि विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये कोण टोटल 6 है, तो ये वाली 3 रह जाएगी और ये वाली भी 3 रह जाएगी, हाँ या यस और नो, क्योंकि बाइसेक्ट करता है ना। और ऐसे इसको परपेंडिकुलर, तो ये वाली कितनी रह जाएगी 4 रह जाएगी और ये वाली भी 4 रह जाएगी, बाइसेक्ट करता है। पहली प्रॉपर्टी सिंपल सी प्रॉपर्टी ये पढ़ी। और दूसरी बात, सेंटर से ये कौन सी डिस्टेंस है, सर्कमफ्रेंस, सेंटर से ये कौन सी डिस्टेंस है, सर्कमफ्रेंस, तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या, रेडियस। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है आपकी r, और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 5, तो इसका मतलब ये मैं r की जगह 5 लिखूंगी, 5 लिखूंगी। और ऐसे यहाँ पर भी ये वाली भी आपकी त्रिज्या ही बनेगी ना, केंद्र से परिधि की दूरी आपकी 5, ये वाली भी 5 बन गई आपकी, हाँ। अब पहले ये वाला एक त्रिभुज बन गया आपका, ये वाला। अब इसमें ये 5 है, ये 3 है, तो क्या ये x आपका निकल सकता है, हाँ। कैसे निकलेगा, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चीज में पाइथागोरस पढ़ने लग जाएगी, सबको आता है, लेकिन फिर भी निकाल के बताता हूं कैसे। ये आपको पता है 90 डिग्री, तो सामने वाला कौन होता है आपका, तो ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर किसका 5 का स्क्वायर, है। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसका 4 का स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, 4 निकल के आ गई, हाँ यार। और ये 4 आ गई, तो ये 4 और ये 5, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, अब ये भी देखा थे वो 3 5 है, तो ये 4, तो ये वाली, अब इसको y मान लो, चाहे निकालना चाहते तो इस वाले ट्रायंगल में, तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर। वैसे तो हमें 3 4 5 हमें पता है यार, अगर किसी का देखो ये बातें भी आनी चाहिए आपको, पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में भी एक बार मैं आपको बताऊंगा कि अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 5 है तो बाकी की दो साइड कितनी होंगी, 3 और 4 होंगी। कर्ण अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की समकोण त्रिभुज की 5 है तो बाकी की दो भुजाएं निश्चित रूप से 3 और 4 होने वाली हैं, इसमें तो शक नहीं होना चाहिए। तो ये 5 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और इसका रूट ले लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो y 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी 4 और ये 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, आंसर आपका 7 हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, हाँ यार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सी बात थी। क्या किया, यहां से एक कोण क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है, तो 6 ये वाला 3 रहेगा,
ये 5 है तो ये 4 आ गया, ऐसे इसको भी बाइसेक्ट करेगी तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 3 आ गया, तो 4 और 3 7 हो गया। अब कुछ टाइम के बाद में क्यों मैं बता रहा हूँ ट्रिपलेट नंबर से 3, 4 और 5 की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि किसी का कर्ण 5 है तो बाकी दो भुजाएं 3 और 4 होंगी ही होंगी। जैसे मैंने क्या बोला 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट नंबर होता है, तो किसी की अगर कर्ण 13 है तो बाकी की दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में 5 और 12 होंगी निश्चित रूप से, कुछ पता होना चाहिए। ऐसे ही एक नंबर होता है बेटा 8, 15 और 17, तो अगर किसी का कर्ण 17 है तो बाकी दो भुजाएं 8 और 15 होंगी ही होंगी। ऐसे ही एक होता है आपका 7, 24 और 25, 7, 24 और 25 कुछ याद रखने होते हैं, तो 7, 24 और 25 अगर किसी का कर्ण 25 है तो 7 और 24 बाकी की दो भुजाएं होंगी। ऐसे होता है 9, 40 और 41, तो अगर किसी का कर्ण 41 है तो बाकी दो भुजाएं 9 और 40 होंगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें कर्ण पता है तो अगली बार देखो हमें पता चला 5 है, 6 का आधा मन ही मन सोचा 3 हो गया तो 4 बचा, 8 का आधा 4 हो गया तो 3 बचा, 4 और 3 7। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आंसर कर देंगे, ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब, जब हमें इसका डायग्राम का पता होगा, पहले से ऐसा क्वेश्चन हमने किया होगा कि हमें पता है कि पैरेलल बनी की दोनों केंद्र के विपरीत हो रहे हैं और बनी लंब ढलेगा तो 6 का आधा 3 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया और ये 5 दे रखी, ये 5 ये 3 तो ये वाले 4, ये 5 ये 4 तो ये 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन कुछ आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, इसे पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए और बाकी की इससे बन जाती है। जैसे कैसे 3, 4, 5 है तो 3 का डबल करो 6, 4 का डबल करो 8, 5 का डबल करो 10, तो 6, 8, 10 भी एक ट्रिपलेट नंबर होता है। मतलब किसी अगर सहायतक आपके राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में आपका अगर हाइपोटेनस कर्ण 10 तो बाकी दो भुजाएं 6 और 8 हो जाएगी। अब इसका भी अगर डबल करो तो 5 का डबल कितना 10, 12 का डबल कितना 24 और 13 का डबल कितना 26, तो 10, 24 और 26 भी एक ट्रिपलेट नंबर होता है। और मैं कह रहा हूँ दुगने की जरूरत नहीं कि दुगना ही कर दो, दुगना ही कर दो, 3 गुना भी कर दो। जैसे मैं कहूँ 3 का 3 गुना किया तो 9, 4 का 3 गुना किया तो 12, 5 का 3 गुना किया तो 15, 9, 12, 15 भी क्या होता है ट्रिपलेट नंबर होता है। इस तरीके से ऐसे इसका भी डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, आपको नया ट्रिपलेट नंबर बनेगा। इसका भी इनका भी करते जाओ, ठीक है। लेकिन ये कुछ होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, जो बन नहीं सकते, बाकी तो इनके किसी न किसी गुणन से बन सकते हैं। इसके लिए अलग से बता दूंगा, लेकिन जो बताया वो चीज ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ये इससे बना करके बाद में उनके डबल ट्रिपल करोगे तो बाकी के बनते चले जाएंगे। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई है, कौन सी बच्चे कि परपेंडिकुलर जो लंब डाला जाता है केंद्र से जीवा पर, किसी भी वृत्त की जीवा पर, वो उसको समद्विभाजित करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल विल बाइसेक्ट द कोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का है, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर व्हिच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। देखो अब रेडियस 17 की पहले से मेरे दिमाग में बात आने लगी, आपके भी आने लगी। केंद्र की एक तरफ दो समांतर जीवाएं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की हैं एक तरफ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम नहीं दे रखा तो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। इनके बीच की लंबाई दूरी ज्ञात करो यदि वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है। सबसे पहली बात पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों अलग अलग तरफ, मतलब केंद्र के दोनों तरफ, अब एक ही तरफ है, मान लो ये केंद्र है, एक 16 है एक 30 है। मैंने एक बात बताई थी और आपको पता भी होगा, कॉमन सेंस की बात है, एक ही तरफ है तो 30 सेंटीमीटर वाली ऊपर रही होगी और 16 सेंटीमीटर वाली नीचे रही। हाँ थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये और इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये 30 की रही होगी और ये 16 की रही होगी। क्यों? क्योंकि भाई जितना ऊपर जाओगे उसकी लंबाई उतनी बढ़ती जाएगी ना, केंद्र के जितने पास जाओगे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी, ऊपर वाली बड़ी, ये वाली 30 रही होगी। और इनके बीच की लंबवत दूरी बतानी है, तो लंबवत दूरी बतानी तो वही बात है, केंद्र से लंब डालो तो केंद्र से लंब डालोगे, इसके ऊपर भी पड़ेगा वो इसके ऊपर पड़ेगा, तो ये इसके ऊपर भी लंब पड़ा और इसके ऊपर भी लंब पड़ा। और लंब पड़ा तो लंब परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर सेंटर से क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। तो 30 है तो आधी ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और इधर वाली कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और ये वाली कितनी है, 16 है तो आधी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये वाली कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हाँ यार यस सुनो। और रेडियस आपको 17 दे रखी है और रेडियस आपको सुनो, अब बात सुनना, और आपको कौन सी डिस्टेंस निकाली, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है। ध्यान देना, यहाँ मेरा मार्कर जा रहा है, ये वाली दूरी निकालनी है। मतलब इसका नाम अगर मैं O दे दूं, इसका नाम A दे दूं, इसका B दे दूं, तो ये A भी दूरी बतानी है, A भी वाली दूरी बतानी है। और ये आपका सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस, और ये 17 दे रखा है। और वैसे ही है ना, मैंने क्यों बोला कि दिमाग में गलती बनी थी,
थी 17। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था ट्रिपलेट नंबर, उसने एक नंबर बताया था मैंने 8, 15 और 17 बताया था कि नहीं बताया था आपको? हाँ या ना? यस और नो? 8, 15 और 17 अगर किसी का पाइथागोरस से, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ऐसे देखो ये पहले इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं सी, ओ ए सी में। एक बात बताओ, ये 17 ये 15, तो इसके हिसाब से ये कितनी बची? 8। पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय निकालने की जरूरत कोई नहीं है, सीधा लिखेंगे 17, 15, तो यानी कितनी आ जाएगी? बताओ 8 आ जाएगी। हाँ या ना? इसीलिए तो हमने सीखा, उसी दिन के लिए तो सीखा है कि 17, 15 तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से इस पॉइंट को मिला देता हूं, इस पॉइंट को मिला देता, तो ये भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। और अब इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम लेता हूं डी। तो पहले OAC की बात करिए, OBD की बात कर लेते हैं। ये 8 है, ये वाली आपको पता है 17, ये वाली कितनी है? 17। तो 17, 8, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये वाली OB, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ये वाली कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। हाँ या ना? ये वाली 15 आ जाएगी ना? ये 17, ये 8, ये 15। अब ये 15 और ये 8, तो क्या ये निकल सकती है क्या? कैसे? OAB निकालनी है, तो AB क्या होगा? OB माइनस OA, OB माइनस OA, और OB कितना है? 15, और ये 8 और 15 माइनस 8, आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। हाँ यार, तो देखिए ये 17 थी और ये आपकी 15 हो गई, तो ये 8 बच गई। ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 बच गई, और 15 में से ये 8 निकल गई, तो ये कितनी बची आपकी? 7 बच गई। तो अब बच्चों मैं क्यों ये बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि ट्रिपलेट नंबर वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो हमें डायग्राम का पहले से पता है कि भाई इससे अब दो ही तरफ से बन सकता है। इसमें एक क्वेश्चन देख लिया हमने दोनों तरफ और एक तरफ, तो ये एक तरफ है, तो अगली बार दिमाग में आएगा जैसे 16 और 30 दिखा तो दिमाग में आया कि लंब डलेगा तो बाइसेक्ट करेगी, सम विभाजित करेगी, तो 8 और 15 रह जाएगा, तो 15 है और ये 17 है, तो दिमाग में घंटी बची 8, 15, 17, तो जहां 17, 15, 8, तो 17, 8, 15, 15 माइनस 8, 7। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ा सा हमें पाइथागोरस का याद पता है और हमें बेसिक अगर एक बार किया हुआ सवाल हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो बातें मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में पेन को टिकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, एक बार कई बार पूछा हुआ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ बनी और एक तरफ बनी। बात वही है कि परपेंडिकुलर जो डाला जाता है कोड पर सेंटर से, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। लंब डाला गया केंद्र से जीवा पर, वो उसे समधि विभाजित करेगा। हाँ या ना? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया और इस तरीके क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट chord ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच इज जस्ट आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल। 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करो जो छोटे वृत्त के बाहर है। अब सुनिए इसका डायग्राम। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरनली क्या कर रहे हैं, इंटरनली क्या कर रहे हैं आपके इस तरीके मान लो ये कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला कि बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करो जो छोटे वृत्त के बाहर। अब बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो छोटे वृत्त के बाहर, छोटे वृत्त के बाहर बनानी है और बड़े वृत्त के अंदर वो जीवा होनी चाहिए। अब मुझे बताओ बड़े वृत्त के लिए एक तो जीवा देखो, एक तो ये बन गई टच करते हुए। अब आपने बोला सर ये क्यों बनाई, इसने बच्चे बोला सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। अब एक जीवा ये भी है, एक जीवा ये भी है, एक जीवा ये भी है, लेकिन मुझे बताओ इनमें सबसे लंबी जीवा कौन सी है जो इसको क्या करते हुए जाएंगे, टच करते हुए, क्योंकि जितना इधर जाते जाओगे, जितना केंद्र जितना परिधि की तरफ जाते जाओगे, उतनी उसकी लंबाई क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो जो सबसे बड़ी जीवा कौन सी बनेगी बाहर वाले वृत्त के लिए, जो अंदर वाले वृत्त के लिए क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा ना, ये स्पर्श रेखा, ये अंदर वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा बन रही है और बाहर वाले वृत्त के लिए जीवा है, यही हो सकती है। तो इसीलिए इसमें सबसे बड़ी बात है लार्जेस्ट chord ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच इज जस्ट आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल। तो अंदर वाले वृत्त के तो वो बाहर है, लेकिन बाहर वाले वृत्त की वो सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा वो इसी तरीके से बन सकती है। बाकी समझ रहे इससे इधर जाएंगे तो वो छोटी होती जाएगी। हाँ या क्लियर हुआ कि नहीं? अब बात करते हैं इसके सेंटर की। तो सेंटर की बात करें तो इसकी एक सेंटर यहाँ पर है, एक का सेंटर अलग अलग सेंटर होगा, एक सेंटर पॉसिबल नहीं है आपका। देखिए आपका ये वाले छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, इस लाइन को मिला देता हूँ, अब समझिएगा आप लोग जानते जरूर। ये छोटे वाले सर्कल का, ये बड़े वाले सर्कल का। अब सुनो, ये वाले छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 3, ये 3, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 4, ये 4। हाँ बड़े वाला इधर ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई ये 4 तो ज्यादा ही होगा, ये ऑब्वियसली बात है,
ठीक, क्योंकि दोनों एंड तो यहाँ पर तो दोनों हो ही रहे हैं, तो ये 3 लेते, तो ये कितना बच गया आपका 1 बच गया। और ये वाली कितनी है आपकी 3 है, ये 3, और ये क्यों, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या है 3 है, और ये 1 है, तो ये वाली कितनी आ गई 2 आ गई। बहुत प्यारी बात है, देखो समझो, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर इधर, ये बड़े वाले का आगे, क्यों, क्योंकि बड़े वाले की त्रिज्या ज्यादा है तो ज्यादा ही होगा, तो ये 4 ये 3, तो ये कितना बचा 1। अब ये छोटे वाले सर्कल से यहां से लेके ये भी आपकी सर्कल की क्या है, आपकी रेडियस है, तो ये 3 ये 1, तो ये कितना बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसका सेंटर है, बड़े वाले सर्कल का। अब यहां से लेके यहां तक ये भी क्या बनेगी, इसकी रेडियस बनेगी। हाँ यार, रेडियस बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी ना रेडियस, क्योंकि आपकी सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ये कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, ये 4 दे रखी है। हाँ यार, और ये 4 दे रखी है, और आपको पता है ये रेडियस है, और ये अंदर वाले सर्कल के लिए क्या बन गया, अभी भी बात करें, ये क्या बन रही है, स्पर्श रेखा बन रही है, टेंजेंट बन रही है, और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है किसके, त्रिज्या के। बहुत टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए, तभी कह रहा हूं बहुत खूबसूरत सवाल है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 90 डिग्री का, अब 90 डिग्री तो ए बी सी ये एंगल ले लिया, और ये ऐसे ही दर्ज बना लेते हैं, ये भी कितना होने वाला है आपका 4 ही वाला त्रिज्या बनेगी, है ना, और ये 2, तो ये 4 ये 2 तो क्या ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो बिल्कुल, पाइथागोरस लगा देते हैं। इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं, मान लो मैं O, तो इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO क्या, AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर, पाइथागोरस पढ़ रहे हैं, आधा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आया। तो AB की वैल्यू निकालनी है, और इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं C, तो AB की वैल्यू निकालनी है, AB स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर कितना दे रखा आपको, 2 आ गया आपका निकल के, 2 का स्क्वायर बराबर AO कितना, 4 का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आ गया 12 स्क्वायर, और दोनों साइड रूट ले लेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा 3, तो हो जाएगा 2√3, तो ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2√3 आ गई, 2√3। और ये वाली 2√3 है, तो सिमिलरली देखो ये 2 और ये 4, तो ये भी कितनी आएगी, 2√3 ही आएगी। आया ना, 2 है ना, ये भाई ये 2 और ये 4, तो ये भी 2√3, और 2√3 प्लस 2√3, तो 2√3 प्लस 2√3, आपका आंसर कितना हो गया, 4√3, आंसर निकल के आ गया। तो जो सब बाहर वाले वृत्त की सबसे बड़ी जगह जो छोटे वाले वृत्त के बाहर है, उसकी लंबाई कितनी होने वाली है, 4√3 सेंटीमीटर। इसीलिए सवाल बहुत खूबसूरत था। पहले वाली बात क्या, 2 अंतर स्पर्शी वृत्त हैं, 2 इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरनली टच कर रहे हैं, 2 सर्कल है, और उनके एक बड़े वाले सर्कल की जीवा जो छोटे वाले सर्कल के बाहर है, तो वो खींची, जो वो कौन सी सबसे बड़ी जीवा बनेगी, जो अंदर वाले सर्कल के लिए क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी, वही वो जीवा हो सकती है। मध्य वाली बात यही है, तो ये खींची। फिर इनके सेंटर की बहुत बड़ी बात है, एक का सेंटर यहाँ पे, ये सेंटर किसका होगा, बड़े वाले सर्कल का, ये कौन सा होगा, छोटे वाले का। तो ये 3 है, ये वाली 4 है, तो ये वाली 1 बच गई, और ये टोटल 3 है, ये वाली 1 है, तो ये वाली 2 बच गई। और ऐसे भी देख सकते थे, अलग अलग क्या करते भाई, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर, तो ये पूरे का डायमीटर हो, तो ये टोटल 6 हो, ये 6 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, 4 है, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। वैसे भी तो निकाल सकते हैं भाई, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर, तो ये 3 + 3 कितना हो गया, 6, और ये यहां से लेके यहां तक 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। और ये 4 था, तो ये 90 डिग्री की रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो 4 2 से ज्यादा आंसर आ गया। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट।